इंडिया के पास बहुत थोड़ा वक्त है, मोदी के पास, उसने अगले चंद दिनों में कुछ करना है। ये एक मुआवजा होगा अल्लाह की तरफ से जोग्राफियाई सियासत का कि अगर इंडिया इन्वेड ना करे, वरना मेरे हिसाब से अगले 4-5 दिन में हम तसादुम में जा सकते हैं। हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, लाल टोपी वाला ये बकबक कर रहा है, वो फजूल बातें कर रहा है, तो जंग करवाना चाहता है, तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो रेडिकल है। आज पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया। भारत का सवाल है, हम अफगानिस्तान के संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसका नुकसान ये हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ शायद पॉसिबली प्राइस बढ़ा दी होगी कि देखिए हमें तो इतनी मार पड़ रही है, हमें तो इतनी कुर्बानी देनी पड़ रही है, हमारी तो गवर्नमेंट टॉपल हो सकती है, हमें और फंड करें ताकि हम लोगों को सेटिस्फाइड कर सकें। आप तो ये उसको एज ए बार्गेन चिप जब तक यूज करते रहेंगे, मेरा ख्याल है कोई सीरियसनेस नहीं आ पाएगी। ये तो वक्त था कि ट्रंप थोड़ा सा मामले को और प्रेशर में डालता, भारत के साथ जो मामला है उसको और प्रेशर में डालता। ये छूट क्यों दे रहा है ट्रंप? रज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। जय सिया राम। आज दुश्मन कंट्री में मोदी जी ने इम्पॉसिबल काम करके दिखाया है। मेक इन इंडिया, मैं बार बार बोल रहा था, मेरी आंखें तरस रही हैं। आर्मेनिया की रिपोर्ट जिसने सबको हैरान कर दिया। आर्मेनिया के रक्षा सूत्रों का कहना है कि अजरबैजान में उड़े पाकिस्तान के JF-17 फाइटर को भारतीय मूल के रडार सिस्टम ने बड़ी आसानी से ट्रैक कर लिया और वो रडार था स्वाति वेपन लॉकटिंग। रंग के बादल गहरे हो रहे हैं। जब तक मोदी भारत में बरसरे इक़्तिदार रहेगा और जब तक अफगानिस्तान में तालिबान का जबर मौजूद रहेगा, तब तक इस खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद राजनाथ सिंह ने आज कौम को मुखातिब किया है, इंडियन कौम को पहली दफा मुखातिब किया है और फौज और उसके चीफ और इन सबको मुखातिब किया। कौम को मुखातिब करते हुए उसने कहा है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, आप जंग के लिए तैयार रहें। किसी भी वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ सकती है। मैं ये समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। इस वक्त अफगान तालिबान जो हैं वो इस वक्त इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। अफगान तालिबान को ये नज़र आ रहा है कि भाई साहब जो भी है, जैसे भी है, अफगान तालिबान ये समझते हैं कि हमें ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए और जो सबसे बड़ा ऑल्टरनेट ऑप्शन है वो कौन है? इंडिया। जब मज़े की बात बताऊं, जब मुत्तकी साहब भारत गए थे तो वहाँ पे उनको देवबंद भेजा गया। आपको पता है कोविड के दिनों में सबसे ज़्यादा जो इंडियन मीडिया के ऊपर टारगेट किया जा रहा था, जी ये देवबंद जो है ना, ये सारी गेम कर रहे हैं। अच्छा जौहर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी कि भारत का जो किरदार है, चिश्ती साहब ने भी मेंशन किया भारत का इस वक्त जो किरदार है और जिस तरीके से भारत की इन्वेस्टमेंट है या भारत की सपोर्ट अफगानिस्तान को है। हालिया दिनों में हमने डैम्स की खबरें सुनी थी, दरिया काबुल के ऊपर भारत जो है वो 12 डैम्स बनाने के लिए सपोर्ट फराहम करने की बातें। जी, हमारे यहाँ खास तौर पे हिंदुओं के खिलाफ जो है टेक्स्ट बुक्स में बहुत नफरत सिखाई जाती है जी। और 12 अप्रैल 2021 के BBC के अगर आप वेबसाइट पे जाएं, BBC उर्दू की जी, तो वहाँ पे एक आर्टिकल आपको मिलेगा, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स क्या दरसी किताबें हिंदुओं के खिलाफ नफरत सिखा रही हैं। चीमा साहब, कल आपने स्पीच सुनी होगी आर्मी चीफ की, तो बहुत से लोगों को वो हार्ड लाइन स्पीच लगी जिसमें उन्होंने इंडिया को ट्रेचरस एनिमी करार दिया और इसके अलावा भी बहुत सी बातें की। तो आपका क्या गट रिएक्शन था कि क्या अब अमन का दरवाज़ा जो है वो इंडिया के साथ हमारा बंद हो चुका है? ये आप आर्मी चीफ की स्पीच को देख के कह रहे हैं अमन का दरवाज़ा बंद हो चुका है? जी जी। तो जो इंडिया की साइड से रोज़ाना स्टेटमेंट्स आती हैं, इंडियन आर्मी चीफ को उन्होंने जवाब दिया है। दरअसल आप अगर सवाल पूरा करते तो मज़ा तब था। आपने सवाल दरअसल आधा किया। आपने सुना नहीं उनका जवाब। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं इंडियन मिलिट्री लीडरशिप को पैगाम देना चाहता हूँ। क्या पैगाम देना चाहता हूँ? उससे पहले आपको चाहिए था उनकी वीडियो चलाते इंडियन आर्मी चीफ की, जिस पे उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेंगे। उन्होंने बेसिकली जवाब दिया है। अगर आप फॉलो कर रहे होते पाकिस्तान की आर्मी को या गवर्नमेंट को, तो थोड़े दिन पहले एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी उन्होंने, या मेरे ख्याल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस या क्या हुआ था, उस पर भी उन्होंने ये कहा था कि भैया ये इंडिया की जो मिलिट्री लीडरशिप रोजाना धमकियां दे रही है, ये उन्होंने उसका जवाब दिया है। तो दरअसल आप आधा सवाल करते हैं, पूरी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ बताते नहीं है चौधरी साहब, इसलिए कन्फ्यूजन फैलती है। आपने अगर ये बताया होता कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये बात क्यों की है, क्योंकि उससे पहले इंडिया के आर्मी चीफ और इंडिया के जनरल्स कॉन्टीन्यूसली
ये बातें कर रहे हैं कि जनाब हम पाकिस्तान पे हमला दोबारा करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी रखें। तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान की आर्मी चीफ को जवाब नहीं देना चाहिए या सी प्रोवोकेशन का? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ इससे, अगर यही बात कर लूँ, क्योंकि आपने तो आधी बात की है ना। अच्छा चीमा साहब, अगर कोई इंडियन लीडर ये कहता है कि अगर कोई और दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो हम ये कर देंगे, हमारा रिस्पॉन्स वो होगा, सख्त होगा, वगैरह वगैरह, तो हमारी तरफ से क्या कहा जाता है कि माइनर सी भी कोई प्रोवोकेशन हुई तो हम जनाब ऐसा जवाब देंगे कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। हाउ डू यू रीड दैट? और क्या अमन की पॉसिबिलिटी अभी भी है इंडिया के साथ? किस तरह अमन हो सकता है? मैं कोट करूंगा इंडिया के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी को। उन्होंने कहा था कि तुमने अब भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो दहशतगर्दों के हवाले कर दी है। तुमने भारत और पाकिस्तान का अमन दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। इंडिया के ऑपोजिशन लीडर ने ये बात की है ना। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इंडिया के ऑपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि अगर दहशतगर्द इंडिया के अंदर कोई कार्रवाई करते हैं तो अब पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी। क्या ये बनती है सेंस? तो इंडिया के अंदर जिन्होंने बाकी लोगों ने वोट लिए हुए हैं वो भी तो ये पूछते हैं कि ये कौन सी मंतक लॉजिक है। अगर आप इंडिया के अंदर अपने मसले हल नहीं कर पा रहे और आप पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दें, हमला कर दें, तो पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रहता है? क्या हम ये कहें जी कि मोदी साहब ने इलेक्शन लड़ना है तो अब हम जी ठीक है हमला कर लें हम? अच्छा चीमा साहब, जब मुंबई अटैक हुआ तो राहुल गांधी गवर्नमेंट में थे, उनकी पार्टी गवर्नमेंट में थी। उससे पहले भी जो टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं वो गवर्नमेंट में थे। तो उस वक्त उनका क्या जवाब होता था? 2008 में कितना गुस्सा था इंडिया में, और राहुल गांधी क्या यही कह रहे थे कि भाई टेररिस्ट इंसिडेंट हो भी जाए तो कोई बात नहीं, खैर है, वी शुड गेट यूज्ड टू इट? क्या था उनकी अप्रोच, क्या थी? देखें, मुझे इतना पता है कि अगर इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का वाकया हो रहा है और इंडिया अगर कोई क्रेडिबल इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से शेयर करता है और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ठीक है, लेकिन अगर इंडिया के अंदर वहाँ पे होम ग्रोन एक ग्रुप है वो कोई एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमारा क्या लेना देना? तो इंडिया अपना हाउस इन ऑर्डर करे ना इस मामले में। तो इंडिया के लोग चीमा साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को भी अपना हाउस इन ऑर्डर रखना चाहिए, और पाकिस्तान में तो एक बकायदा ऑपरेशन का नाम फितनतुल हिंदुस्तान रख दिया गया है। तो इसका मतलब है पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया है कि जो भी कार्रवाई होगी वो इंडिया ही करवाएगा। तो आपको पता है कि जिनको फितनतुल हिंदुस्तान कहा जा रहा है वो कब से पाकिस्तान की फौज और हुकूमत से लड़ रहे हैं? पता है? बताइए। आप बताएं ना, आपने नाम लिया ना एक ग्रुप का कि जी वो पाकिस्तान से लड़ रहा है, तो हमने उनको फितनतुल हिंदुस्तान कह रहे, तो बलूचिस्तान की बात हो रही है ना, तो वो कब से लड़ रहे हैं? आप बताइए, व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन? ये नाम तो अब दिया गया है ना उनको। आपने शुरू किया ना बात, मैं कहता हूँ आप बताएं कब से हैं? आपने तो कहा पहले ही पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है। अगर एक ग्रुप 20 साल से पाकिस्तान से लड़ रहा है और उसके एक्टिव कनेक्शन अवेलेबल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हम वी डोंट हैव इसके ऊपर वो नहीं कर सकते? मतलब हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है, तो पाकिस्तान क्यों ना करे? करना चाहिए पाकिस्तान। अच्छा सर, क्या इंडिया के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हाफिज सईद के मुतालिक, मसूद अजहर के मुतालिक? उनको तो यूएन ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है सर, अमेरिका ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, उनके सर के ऊपर बाउंटी लगाई हुई थी। हाँ, तो वो जेल में है ना। कौन सी जेल में है? उनको क्या कोर्ट से सजा नहीं मिली? आप बता रहे थे ना कि नेक्स्ट टाइम मैं पूछ के इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा कि किस जेल में है वो, किस जुर्म में सर किस जुर्म में सजा हुई है हाफिज सईद को? सर देखें, हाफिज सईद के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस थी, उसके ऊपर उनको कोर्ट ने सजा दी हुई है। आप पूरी रिसर्च नहीं ना करते, जाके चेक करें क्या पाकिस्तान की कोर्ट ने उनको सजा नहीं दी और क्या वो अपनी सजा नहीं भुगत रहे। सिंपल सी बात। सर किस जेल में है वो? ही इज अ वेल नोन पर्सन। मुझे एक सवाल है कि उस बंदे को सजा हुई है, सवाल है ना, एक क्वेश्चन है कि एक बंदा उसको सजा हुई है, अब कौन सी जेल में क्या कर रहा है? मैं कोई उन्होंने रिकॉर्ड रखे चोर साहब? दोस्तों, इस समय पाकिस्तान में बहुत बुरे तौर पर पैनिक पाया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत फोर्स ने इस समय बॉर्डर पर एक्सरसाइज शुरू कर दी है, और इसे देखकर इस समय पूरे पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान की आर्मी की, पाकिस्तान सरकार की फटके हाथ में आ चुकी है। और उनका कहना है कि भारत सरकार, भारत की मिलिट्री
और ये फिर से एक बार हम पर हमला करने वाले हैं। और यही चीज़ पाकिस्तान इस समय सोच के बैठा है कि अब वो नहीं बचने वाला, और इसीलिए इस समय पाकिस्तान की मीडिया भी बौखला चुकी है और उनका कहना है कि पीएम मोदी जब से आए हैं तब से भारत हमारे ऊपर इस तरीके से खतरा बन के मंडरा रहा है कि आप पूछे मत। तो हम यहाँ पर पाकिस्तान को सीधी सीधी एक बात बोलना चाहते हैं, तो भाई तुम लोग ऐसे काम करते ही क्यों हो जो आपको इस तरीके से भारत को फेस करना पड़े। एक तरफ तो आप बोलते हो कि हमारी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, अब उसी आर्मी को हमने पिछले काफ़ी लंबे समय से देखा है कि उसकी नींद हराम कर रखी है, और आपके साथ होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि आपकी ये आर्मी नहीं है, ये आपके देश को बर्बाद करने वाली आर्मी है। और ये आर्मी पाकिस्तान की मासूम बेजुबान जनता पर कहर ढाती है आए दिनों, और कश्मीर में भी वहाँ पर भी लोगों पर आए दिनों ये आर्मी आपकी निहत्थे लोगों पर वहाँ पर गोलियाँ चलवाती है। एक तरफ से आपको अब टीटीपी ठोक रहा है, दूसरी तरफ से आपने अफ़गानिस्तान को छेड़कर अफ़गानिस्तान से भी यहाँ पर जंग का ऐलान कर रखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच तो काफ़ी लंबे समय से ये मसले मिसाइल चल ही रहे हैं, और अब पाकिस्तान अपना फ्यूचर देखे कि क्या होने वाला है, क्योंकि चारों तरफ से वो घिर चुका है अपने दुश्मनों से। लेकिन पाकिस्तान अपनी औकात भूल रहा है, ये बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए। यानी कि इतने बड़े युद्ध जंग और इतना ख़राब समय इनका चल रहा है, फिर भी ये अपनी औकात नहीं भूल रहा। ये अपनी औकात उसी में दिखा रहा है जैसे पहले करता आया है। तो इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना इसलिए और भी लाजमी हो गया है। और आप सभी को मालूम है इस समय भारतीय फौज जो तैयारियां कर रही है, उस तैयारियों को देखकर इस समय पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है। और वहीं दूसरी ओर यूएस और भारत के बीच जो डिफेंस डील हुई है, उसे देखकर भी इस समय पाकिस्तान में पैनिक पाया जा रहा है। तो इसीलिए आप सभी को आने वाले कुछ समय में कुछ बड़ी खबर भी देखने को मिल सकती है, तब तक वेट कीजिए। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।